करके अपनी एनर्जी को कम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ये एक फायदा है। दूसरा फायदा है कि हर बार चुनाव होता है तो बहुत सारा फंड खर्च होता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। 2 बार चुनाव हो गया, 1 बार चुनाव हुआ उसमें करोड़ों का खर्च हुआ, फिर दोबारा चुनाव हुआ उसमें करोड़ों का खर्च हो गया। तो खर्च हो गया, हम लोग चुनाव दिए, अपने प्रतिनिधि को चुना, लेकिन उस चुनाव के खर्च को कौन भरता है? हम और आप मिलकर भरते हैं। चुनाव भी हम लोगों ने करवाया, खर्च भी हम लोग के द्वारा हुआ, उसको फिर भरने का भी काम हम ही लोग के द्वारा हुआ। अब आप लोग सोचते होंगे कि कैसे भरते हैं? हम लोग तो सिर्फ वोट देते हैं, वहीं पर पैसा तो देना नहीं पड़ता है, तो फिर कैसे हम लोग चुनाव भर दें? क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है हमारा, हर चीज का दर बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं। एक आम गृहिणी को क्या चाहिए? राशन चाहिए, गैस चाहिए होता है ना। घर में मम्मी लोग खाना बनाती है, सब्जी चाहिए होता है। कभी आप लोगों ने बात करते वक्त सुना होगा अपने मम्मी पापा, अरे सब्जी का दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 100 रुपए किलो टमाटर हो गया। हम लोग अपने समय में 10 रुपए किलो टमाटर खाते थे, हम लोग उससे ज्यादा नहीं होता। अभी 100 रुपए किलो में टमाटर बिक रहे हैं। सब्जी का दर बढ़ रहा है, लोगों की थालियां से सब्जियां दाल कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव अभी हुआ है, उसमें इतने खर्च हुए हैं, तो कैसे वो फुलफिल होगा? वो खर्च कहाँ से लेवल होगा? तो सबका दर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? टेम्पू में बहुत लोग कहीं धनबाद जाते होंगे तो पहले 20 रुपए के भाड़ा में चले जाते थे, अभी 50 से कम में कोई नहीं पहुंच सकता। तो क्या हुआ? टेम्पू का खर्च भी बढ़ गया, गैस का भी खर्च बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ गए, बिजली का बिल बढ़ गया। इस तरह करके उसको जो खर्च हुआ है उसको भी हम लोग फुलफिल करते हैं। तो अगर वो एक बार होगा तो कम होगा ना। अगर एक घर में 2 बेटी की शादी लगी है, अलग अलग टाइम में करते हैं तो डबल खर्च होता है। अगर एक ही साथ हम लोग शादी करेंगे तो एक ही खर्च में दोनों शादी पार हो जाएगा ना। तो खर्च तो बचेगा, पैसा तो बचेगा, वो हम लोग अपने परिवार